हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग डाउन ट्रेंड में चल रही है। ऐसे में चलते अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइनेंस कॉइन के बारे में पूछ रहे हैं। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में रेट चार्ट एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर इसका मेजर सपोर्ट कहां है और बॉटम प्राइस कहां तक इसका जा सकता है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाइनेंस कॉइन को होल्ड कर रहे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप इस लिस्ट में आते हैं, बाइनेंस कॉइन अगर आपने होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोग होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें मैंने बताई है कि बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप क्रिप्टो करेंसी लीडिंग एक्सचेंज है जिसका नेटिव टोकन बीएनबी कॉइन है और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, सॉलिड प्रोजेक्ट है, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करने वाला प्रोजेक्ट है। आप लोग बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोगों को बिल्कुल भी डर करके, पैनिक कर करके, माहौल को देख करके सेल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है मार्केट में और इसके जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को भी सपोर्ट करते हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रेगुलर ट्वीट्स भी किया करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं किया है, मेक श्योर उसको जरूर फॉलो कर लीजिए। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन आउट किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेश एंट्री के लिए यहां पर इंतजार कर रहे होंगे। बहुत फैमिली मेंबर्स होंगे जो बाइनेंस कॉइन को बाय करना चाह रहे होंगे। तो अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लगभग 15 से 20 दिन हो गया है मैं रेगुलर यही बोल रहा हूं कि आप लोगों को अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है। जैसे ही कोई मौका मिलेगा हम आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस चीज को बताऊं। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम यहां पर बात करेंगे जिस लिए हम लोग आए हैं कि आखिर बिटकॉइन का रेट चार्ट एनालिसिस हो गया, इथीरियम का रेट चार्ट एनालिसिस हो गया और आज मैं आप सभी लोगों के साथ में बाइनेंस का रेट चार्ट एनालिसिस बहुत ही सिंपल स्टेप्स में करने वाला हूं। तो जो बाइनेंस और यूएसडीटी के पेयर में रेट चार्ट ओपन हुआ है वो सिंपल बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का है, आप लोग भी ओपन कर सकते हैं। और ये मैंने जो टाइम फ्रेम लिया है वो लगभग मैंने ऑल टाइम का लिया है। जब से बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, बीटीसी और यहां पे यूएसडीटी के पेयर में हम लेते थे, इथीरियम और यूएसडीटी के पेयर में लेते थे, उसी तरीके से बाइनेंस भी और यूएसडीटी के पेयर में ले रहे हैं। तो ये यहां पे अभी हम बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक चीज नोटिस करिए जरा कि ये एक कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और यहां पे क्या हुआ, प्राइस ने करेक्शन लिया और अगेन प्राइस डंप हुआ। उसके बाद में अगेन एक रेड कैंडल बनी और फिर अगेन एक रेड कैंडल बनी, प्राइस पहुंच गया लगभग $690 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, यहां पे रेड कैंडल बन गई, प्राइस अगेन डंप कर गया बहुत ही ज्यादा यहां पे, क्योंकि बिटकॉइन भी फ्लैश क्रैश हुआ था, डंप हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा। उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहा और अगेन यहां पे 3 रेड कैंडल बनी है जो आप लोग देख सकते हैं। अब यहां से हमें इसको सपोर्ट निकालना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है या नहीं आता है, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा हो सकता है आपको 99% समझ में आ जाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समझाने और समझने का तरीका होता है, एक ट्रिक होती है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब आप लोग एक चीज नोटिस करिए कि अगर हम यहां पे ले लेते हैं पॉइंट, कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो क्या ये कोई सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी ये चीज दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि यहां से या तो प्राइस ऊपर चला गया है और या तो फ्लैश करके नीचे आ गया। तो जब ऊपर प्राइस चला गया, नीचे चला गया, तो ये सपोर्ट लाइन कहां बन गई?
तो ये बिल्कुल सपोर्ट लाइन काम नहीं कर रही है, इसको कैंसिल कर देते हैं, दूसरी सपोर्ट लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहां से प्राइस ऊपर गया है, नीचे गया है कई बार, और अगेन ऊपर नीचे हुआ है जब प्राइस लगभग $300 के आसपास होता था और बिटकॉइन का प्राइस 28,000 डॉलर के आसपास होता था, जो मैंने बिटकॉइन का रेट चार्ट एनालिसिस किया था उस समय की बात है। तो लगभग यहां पे प्राइस कुछ सस्टेन किया था लगभग $300 पर बाइनेंस कॉइन। लेकिन अब आप खुद सोचिए, जैसे बिटकॉइन को फॉलो करता है इथीरियम, तो उसी तरीके से बाइनेंस कॉइन भी फॉलो करता है बिटकॉइन को। तो यहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी आप जानते हैं कि 28,000 से बिटकॉइन $20,000 तक डंप हो गया। अब यहां पे क्या करना है, अब आप लोग सोचिए कि यहां पे एक जो रेड कैंडल बनी थी ग्रीन, और यहां से अगेन एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, अगेन यहां पे कैंडल बनी, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये एक रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल फाइनली बन ही गई है। तो हम यहां पे अगर हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो यहां पे जो लाइन सपोर्ट यहां पे काम कर रही है वो लगभग $200 के आसपास चल रही है। अब आप लोग देखिए कि क्या ये जो मैंने लाइन ड्रा किया, अभी इसको आप ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट लाइन नहीं है, अभी ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि एक मैंने लाइन ड्रा किया है। अब यहां से देखिए प्राइस आया और फिर ऊपर चला गया, फिर लाइन पे टच हुआ और अगेन बाउंस बैक कर गया, फिर अगेन डंप हुआ, फिर अगेन बाउंस बैक कर गया, यहां से आया, फिर यहां पे फ्लैश क्रैश हुआ, यहां पे डंप हुआ, फिर अगेन बाउंस बैक कर गया, फिर यहां पे डंप हुआ और इसी पे अभी रुक गया है। तो आप सोचिए कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, अगर कोई प्राइस यहीं तक आता है और फिर अगेन पंप हो जाता है, फिर आता है, फिर उसी पे, तो ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से ब्रेकआउट हो जा रहा है, पंप हो जा रहा है, तो हम इसको पहली मेजर सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? रीजन मैंने बता दिया कि अगेन एंड अगेन पंप हो जा रहा है। तो इतना एक लाइन क्लियर आपको हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम कुछ और समझने की कोशिश कर लेते हैं। अभी तक जो हमने कोशिश किया वो ऑल टाइम रेट चार्ट का मैंने एनालिसिस किया। अब मैं क्या करता हूं, 1 वीक का मैं रेट चार्ट ओपन कर लेता हूं। जो होता है आप लोगों को पता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप लोगों को समझना जरूरी है। सो फाइनली अब मैंने BNB और USDT के पेयर में जो रेट चार्ट ओपन किया है वो 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने कंसीडर किया है, और मैंने ऑल टाइम फ्रेम में अभी क्या किया था, एक सपोर्ट लाइन ड्रा किया था जो लगभग $200 के आसपास आ रही थी। अब यहां से आप लोगों का सवाल ये उठ रहा होगा कि इसके नीचे कहां तक प्राइस जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि BNB या कहां पे क्या करता है, बिटकॉइन को फॉलो जरूर करता है प्राइस में। अगर बिटकॉइन डंप होगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी डंप होते हैं, इथेरियम भी डंप होता है, और बिटकॉइन अगर पंप होता है तो सारे कॉइन पंप होते हैं। लेकिन अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि बिटकॉइन यहां पे क्या हो रहा है, वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फ्लैश क्रैश मार रहा है, साइडवेज में चल रहा है। तो उसी तरीके से क्या हो सकता है, BNB कॉइन भी फॉलो कर सकता है। अगर इस तरीके से फॉलो किया बिटकॉइन को, तो अभी आप लोग देखिएगा मैं दूसरी सपोर्ट लाइन कैसे ड्रा करता हूं, क्योंकि ये ऊपर तो सारी चीजें हमने ड्रा कर दिया, सारे समझाने की कोशिश किया और समझ में भी आप लोगों को आ गया। अब यहां से आप लोग देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल ये बनी, उसके बाद एक ये बनी, और अगेन एक ये बनी। अब यहां पे जब पहली सपोर्ट लाइन हो जाती है तो उसके नीचे जो होती है वो दूसरी सपोर्ट लाइन होती है। ये हर एक रेट चार्ट में इंप्लीमेंट होता है, और इस चीज को आप लोग दिमाग में माइंड मेकअप करके रखिएगा। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो डबल यहां पे बाउंस बैक हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर डंप हुआ था मार्केट, और जैसे मार्केट डंप हुआ उसके बाद अगेन पंप हुआ, तो ये हमारा एक एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये सपोर्ट अगर रिएक्ट कर रहा है तो हम इस लाइन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें यहां पे कहीं भी डाउन ट्रेंड दिखाई नहीं दिया है। और उसके बाद में एक चीज और समझने की जरूरत है, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर चला गया और बाइनेंस कॉइन का भी प्राइस बहुत ऊपर चला गया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे कभी आया ही नहीं। और जब नीचे आया ही नहीं, क्योंकि पहली सपोर्ट पर ही रिएक्ट कर रहा था और पहली सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक हो जा रहा था, तो अभी हमने क्या किया, यहां पे एक सपोर्ट लाइन निकाल करके एक लाइन ड्रा किया जो लगभग निकल करके आ रही है $130 के आसपास। और इस चीज को मैंने लगभग 15 दिन पहले अपने बिटकॉइन एनालिसिस रेट चार्ट में, इथेरियम के एनालिसिस रेट चार्ट में, और शायद मैंने टेलीग्राम में भी आप लोगों को बताया था
कि 130 या 125 डॉलर के जोन में यहां पे बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्राइस कब आएगा, ये चीज आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि बाइनेंस कॉइन आखिर कब जो है वो 125 डॉलर आएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बिटकॉइन। जो बिटकॉइन का यहां पे हमने प्रेडिक्शन एक किया हुआ है कि 14,225 डॉलर तक आ सकता है। अगर ये चीजें सही हो जाती है, जिस तरीके से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, पूरी ग्लोबल सेंटीमेंट सारे डाउन चल रहे हैं, निगेटिव वे में चल रही है, तो अगर ये चीज होता है तो आपको इथीरियम जो है 500-600 डॉलर में मिल जाएगा, बिटकॉइन 14,225 डॉलर में मिल जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड आएगा और ये फ्लैश क्रैश तो नहीं मारेगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बाइनेंस कॉइन इतनी जल्दी फ्लैश क्रैश नहीं मानता है। रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है टॉप क्लास का, जिसकी वजह से इसमें आपको ज्यादा फ्लैश क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। और अगर फ्लैश क्रैश करता भी है तो तुरंत ऊपर भी चला जाता है, तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन बिटकॉइन को फॉलो करेगा, बिटकॉइन जितना गिरेगा उससे बहुत कम बाइनेंस कॉइन गिरेगा। लेकिन जो लास्ट उम्मीद है हमारी वो 125-130 डॉलर के आसपास आ सकता है। और अगर यहां तक प्राइस आ जाता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आप सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस रेंज में अगर आता है, अगर 150 डॉलर के बिलो में भी आ जाता है, तो यहां पे हमें इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं है। ये मैं कंडीशन अभी बता दे रहा हूं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आप सभी लोगों को बाइनेंस कॉइन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।